हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के घर पर गए और उनको धन्यवाद दिया कि उनके नेतृत्व में एनडीए की ओर से श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और श्री मनन कुमार मिश्र जी का आज चयन राज्यसभा के माननीय सांसद के रूप में हुआ। हमें बहुत आपको बताते हुए गर्व भी हो रहा है और खुशी भी है कि जो दो कैंडिडेट राज्यसभा सांसद के रूप में गए हैं, बहुत ही अनुभवी और समाज के सेवा में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं, इनको धन्यवाद देता हूं कि आप सबों ने, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुझे राज्यसभा का सदस्य होने के नाते पार्टी का और देश की सेवा करने का एक अवसर दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने वरीय पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करूंगा। जो भी जिम्मेदारी राज्यसभा सदस्य के रूप में, पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा दी जाएगी, उसको बखूबी उसका निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। देखिए, देश भर में राज्यसभा के उपचुनाव चल रहे हैं। ऐसे में बिहार के भी 2 सीटों पर उपचुनाव होना था। इन 2 सीटों पर एनडीए के तरफ से 2 प्रत्याशियों को आगे किया गया था, लेकिन उनके सामने कोई भी प्रत्याशी इंडी गठबंधन के तरफ से नहीं आगे किया। और आज उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, तो ऐसे में जब इंडी गठबंधन से आज कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ तो बिहार के 2 नेता, एक मनन मिश्र जो कि बीजेपी से आते हैं, तो वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरएलएम के सुप्रीमो हैं, इन दोनों को निर्विरोध राज्यसभा का सांसद चुन लिया गया। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उस दरमियान 2 सीटों पर बिहार के राज्यसभा के सांसद लोकसभा के लिए चुन लिए गए थे। ऐसे में ये दोनों सीट खाली हुए थे। इन्हीं दोनों सीटों पर बिहार में उपचुनाव हुआ है और इस उपचुनाव में जहां एक तरफ से आरएलएम के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा चुने गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के मनन मिश्र। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने खुशी जाहिर की है। खुशी जाहिर करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको धन्यवाद भी है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ा। 3 बजे तक का समय था। उसके बाद विधानसभा के सचिव के द्वारा हमारे नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद श्री मनन कुमार मिश्र जी को और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को निर्वाचित होने का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। उसके बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के घर पर गए और उनको धन्यवाद दिया कि उनके नेतृत्व में एनडीए की ओर से श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और श्री मनन कुमार मिश्र जी का आज चयन राज्यसभा के माननीय सांसद के रूप में हुआ। हमें बहुत आपको बताते हुए गर्व भी हो रहा है और खुशी भी है कि जो 2 कैंडिडेट राज्यसभा सांसद के रूप में गए हैं, बहुत ही अनुभवी और समाज के सेवा में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। और वैसे श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और श्री मनन कुमार मिश्र जी आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और इस अटल सभागार में श्री मनन कुमार मिश्र जी मौजूद हैं। ये हिंदुस्तान के, अपने देश के जाने माने अधिवक्ता हैं। हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट से इनका प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में और साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में 2012 से
तो सुना आपने किस प्रकार से दिलीप जायसवाल ने खुशी जाहिर किया। तो वहीं पर उनके साथ बैठे मनन मिश्र ने भी कहा है कि जहां पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है तो मैं पार्टी के हर एक भरोसे पे खरा उतरूंगा। इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं मनन मिश्र, उनको भी सुनिए। सबसे पहले मैं आप सबों के चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और हमारे बिहार राज्य के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं। इनको धन्यवाद देता हूं कि आप सबों ने, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुझे राज्यसभा का सदस्य होने के नाते पार्टी का और देश की सेवा करने का एक अवसर दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने वरीय पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करूंगा। जो भी जिम्मेदारी राज्यसभा सदस्य के रूप में, पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा दी जाएगी, उसको बखूबी उसका निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। आप लोगों ने, हमारी पार्टी ने जो कुछ भी सोच के ये जिम्मेवारी हमें दी है, राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया है, मैं ये प्रयास करूंगा कि आप लोगों ने जो भी सोचा है उस तराजू पे खरा उतरूं। अभी जिम्मेवारी बहुत नई है। वैसे तो वकीलों के बीच में वकीलों का प्रतिनिधित्व करता रहा हूं, पूरे देश के वकीलों का। अब आम जनता की भी सेवा करने का मौका मिला है, हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने दिया है। तो जैसे पूरे देश के वकीलों का भरोसा लगातार 2012 से मुझ पर लोगों ने किया, मैं प्रयास करूंगा कि अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी जैसे वरिष्ठ अनुभवी नेता, इतने व्यवहारिक, सचमुच में इनके व्यवहार का कायल हूं। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता भी ऐसे व्यवहार से, मैं देख रहा हूं कितना प्रेम, अपार स्नेह इनका कार्यकर्ताओं के प्रति है। इनसे सीख के और पार्टी की सेवा का प्रयास करूंगा। अभी आज के इस ब्रीफिंग में, ये मेरी राज्यसभा सदस्य के रूप में पहली ब्रीफिंग है, मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप सबों को धन्यवाद देता हूँ, पार्टी के लोगों को धन्यवाद। मनन मिश्र के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने एक सैंडल पर पोस्ट डालते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त किया है। क्या कुछ लिखते हैं वो अपने एक सैंडल पे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा अपने एक सैंडल पर पोस्ट डालते हुए लिखते हैं, राज्यसभा की सदस्यता के लिए निर्विरोध निर्वाचित होने के उपरांत आज पुनः मुझे संसद के गौरवशाली उच्च सदन में जाने का अवसर मिला है। यह अवसर मुझे देश को विकसित राष्ट्र और बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में अपना और अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का योगदान सुनिश्चित करने के लिए मिला है। इस अवसर पर मेरा यह संकल्प है कि राज्य एवं देश के लाखों करोड़ों शोषित वंचित जमात के लोगों की आवाज़ संसद में बुलंद करूं। अपने बिहार जैसे अति पिछड़े राज्यों में गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेरोजगार नौजवान के लिए रोजगार के अलावा देश में दलितों और आदिवासियों, अति पिछड़ों अल्पसंख्यकों, महिलाओं तथा अन्य जाति के गरीबों के लिए देश के उच्चतर न्यायालयों में जज बनने के लिए अलोकतांत्रिक तरीके से बंद रखे गए दरवाजों को खोलने इत्यादि जैसे गंभीर मुद्दों को पूरी ताकत लगाकर उठाऊंगा।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों की तरफ से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब सहित एनडीए के सभी नेताओं एवं देश के विशेष रूप से बिहार के हमारे एवं हमारी पार्टी के प्रति स्नेह और सहानुभूति रखने वाले हजारों लाखों राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनों को हृदय से धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित करता हूं। इस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने देश के जो सभी एनडीए के साथी हैं जिन्होंने उनको राज्यसभा में पहुंचने में मदद की और जो कार्यकर्ता उन सभी को धन्यवाद ज्ञापन किया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।